Majesty of Allah, who is the most gracious and most merciful. Dear student, today we have a topic winds. आज हम ये पढ़ेंगे winds, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, जैसे ग्लेशियर, जैसे रिवर। ये सारे लैंडफॉर्म है जो जमीन पर एजेंट है, जो जमीन पर मुख्तलिफ किस्म की लैंडफॉर्म पैदा करते हैं। तो हम लोगों ने रिवर और इसी तरह ग्लेशियर पढ़ लिया, जो उसकी डिपोजिशनल इरोजनल लैंडफॉर्म है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमारे टॉपिक है विंड्स। ये भी तीसरा एजेंट है जो जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के एजेंट चेंजेस पैदा कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एक है एयर, दूसरा है विंड। इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है, हवा जो है वो जमीन की सरफेस पर हर जगह है, लेकिन विंड्स इसको जो मूविंग एयर जो प्रेशर में है उसको मूविंग एयर्स कहते हैं या उसको विंड्स कहते हैं। तो इसी मूविंग एयर्स विंड ये जमीन पर बहुत किस्म की चेंजेस और इसी तरह लैंडफॉर्म पैदा करते हैं। इट क्रिएट मेनी लैंडफॉर्म, ये जमीन पर बहुत किस्म के चेंजेस यानी जमीन की शक्ल तब्दील करते हैं। हम इसको ज्योग्राफी में जमीनी शक्ल सूरत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इट ट्रांसपोर्ट मेनी मटेरियल। इसी तरह ये ग्लेशियर की तरह, इसी तरह रिवर की तरह है, ये मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल, मुख्तलिफ किस्म की ग्रेवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इट इज अ पावरफुल एजेंट। हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में ये पढ़ लिया कि ये पावरफुल एजेंट है, ये मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। चौथा है इट परफॉर्म द एक्शन, और ये मुख्तलिफ किस्म के एक्शन सरअंजाम देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि रिवर इसी तरह ग्लेशियर ये 3 फंक्शन परफॉर्म देते हैं। इसी तरह विंड्स भी एक एजेंट है जो इरोजन प्रोसेस भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। विंड हम आज ये पढ़ेंगे कि विंड्स जमीन की सरफेस पर कौन से लैंडफॉर्म पैदा करते हैं। एब्रेशन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, एरिटेशन प्रोसेस, ये तीनों ऐसे प्रोसेस है जो विंड यानी इस एजेंट के जरिए से जमीन पर चेंजेस पैदा करते हैं। In this, it carries out the action of the breaking cliffs or gravel. विंड हवा एक पावरफुल एजेंट है जो 3 तरीकों में मटेरियल और ग्रेवल, क्लिप्स, पब्लिक्स, स्टेटमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको उसके तोड़ फोड़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्रेशन। ये एजेंट की एक प्रोसेस है जो जमीन पर चेंजेस पैदा कर सकते हैं। दूसरा है डिप्लेशन प्रोसेस। डिप्लेशन प्रोसेस ये भी विंड एजेंट की एक प्रोसेस है जो जमीन की सरफेस पर, जो जमीन की क्रस्ट पर चेंजेस पैदा कर सकते हैं। तीसरा है एरिटेशन। ये भी विंड एजेंट की एक प्रोसेस है जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एब्रेशन प्रोसेस। Abrasion process है क्या? When strong winds in the desert area blows or roll the particle of the sand or gravel over land and transport is called abrasion process. Abrasion process वो अमल है, वो प्रोसेस है जो डेजर्ट एरिया में एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत हवा के जरिए से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, उसको एब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के रेड पार्टिकल्स, ग्रेवल्स एक जगह से दूसरी जगह जमीन की सरफेस से ट्रांसफर होते हैं। इन मोंटेनियस एरिया, और ये मोंटेनियस एरिया में भी चेंजेस पैदा कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अ चेंज, और ये चेंज भी तब्दीलियां भी पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एब्रेशन प्रोसेस की वजह से एक चेंजेस मोंटेनियस एरिया में पैदा होते हैं जिसको हम ज्योग्राफी में यर्डिंग्स कहते हैं। व्हाट इज यर्डिंग? व्हेन विंड ब्रेक्स द पार्टिकल फ्रॉम द माउंटेन, इट्स कॉल्ड यर्डिंग। यर्डिंग वो प्रोसेस है जो एक पहाड़ हो, एक माउंटेन हो, हवा उसके जरिए से वो पार्टिकल उससे अलग करे, उसके तोड़-फोड़ करे, तो वो पहाड़ जो पतला हो जाए उसको यर्डिंग्स कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है विंड्स के, जो हम लोगों ने पहले ही में पढ़ लिया कि एक पावरफुल एजेंट है, जमीन पर बहुत से प्रोसेस कर सकते हैं और लैंडफॉर्म पैदा कर सकते हैं। डिप्लेशन है क्या? डिप्लेशन द एक्शन ऑफ रिमूविंग ग्रेवल फ्रॉम लैंड बाय विंड इज कॉल्ड डिप्लेशन प्रोसेस। डिप्लेशन प्रोसेस वो अमल है, वो प्रोसेस है जो जमीन सरफेस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, मटेरियल ट्रांसफर करे और वो अपने जरिए से उसको रिमूव करे, खत्म करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ रेत हो, डेजर्ट एरिया में ये रेत हो, जब स्ट्रॉन्ग हवा विंड्स यहाँ आ जाए तो वो जमीन से ये पार्टिकल यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, यहाँ से स्किप करे, यहाँ से खत्म करे, तो हम इसको डिप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में हम ये पढ़ लिया, डिप्रेशन द एक्शन ऑफ रिमूविंग ग्रेवल फ्रॉम अ लैंड बाय अ विंड इज कॉल्ड डिप्रेशन प्रोसेस।
वो अमल जो जमीन की सरफेस से ग्रेवल उससे ट्रांसफर करे, उससे खत्म करे, तो इसको हम डिप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अक्सर डिप्रेशन प्रोसेस ये डेजर्ट एरिया में होते हैं, माउंटेनियस एरिया में ये तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पहाड़ उसकी हवा की जो रुख है वो तब्दील करते हैं, इसीलिए डिप्रेशन प्रोसेस अक्सर वो डेजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, प्लेट्यू एरिया में होते हैं। तीसरा उसके जो पॉइंट्स है इरिटेशन प्रोसेस, ये भी इसके एक प्रोसेस है जो जमीन की सरफेस पर लैंडफॉर्म और इसी तरह चेंजेस पैदा कर सकते हैं। इरिटेशन, व्हाट इज इरिटेशन और व्हाट इज द चेंजेस ऑफ इरिटेशन? इरिटेशन की क्रिया है क्या और वो प्रोसेस है क्या? इरिटेशन इन द विंड when particles collide against each other they break up, as a result it's called irritation. इरिटेशन प्रोसेस वो अमल है जो हवा में जो पार्टिकल मौजूद हो वो दूसरे लैंडफॉर्म के पार्टिकल से वो क्रश हो जाए, टकराव हो जाए, तो वो उससे पार्टिकल ब्रेक अप करे, तो इसकी रिजल्ट में इरिटेशन प्रोसेस पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहाड़ है, पहाड़ में मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल यहाँ मौजूद हो, जब एक स्ट्रॉन्ग हवा आ जाए तो हवा में पार्टिकल्स मौजूद हो, इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्रश हो जाए, जब वो क्रश हो जाए तो इसके पार्टिकल यहाँ इसके ब्रेकडाउन करे, इससे पार्टिकल अलग करे, तो हम इस प्रोसेस को इरिटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस ये भी माउंटेनियस एरिया में होते हैं और इसी तरह ये डेजर्ट एरिया में होते हैं, प्लेट्यू एरिया में होते हैं। ये अक्सर उस एरिया में होते हैं जहाँ पार्टिकल मौजूद हो, लाइट पार्टिकल मौजूद हो, जो लाइट पार्टिकल मौजूद हो वो यहाँ होते हैं। इसी तरह डिप्लेशन प्रोसेस ये भी वहां होते हैं जो जमीन की सरफेस पर लाइट पार्टिकल मौजूद हो, जब हवा आ जाए तो वो लाइट पार्टिकल को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जो हैवी पार्टिकल हो वो वहां रह जाते हैं, तो इसको हम डिप्लेशन प्रोसेस कहते हैं। ये इरिटेशन प्रोसेस है। इसी तरह जब हम लोगों ने पढ़ लिया कि विंड्स और ग्लेशियर ये मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस पैदा कर सकते हैं, वो डिपोजिशन प्रोसेस कर सकते हैं, इरोजन प्रोसेस, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि विंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, यानी हवा के जरिए से कौन से लैंडफॉर्म बनाए होते हैं। सबसे पहला जो हवा मटेरियल को एक जगह जमा करे तो वो मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म पैदा करते हैं। सबसे पहला है लॉयस, ये एक प्लेटफॉर्म है जो विंड के जरिए से जो पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो लोइसिस पैदा करते हैं। इसी तरह सैंडल्स ये अक्सर डेजर्ट एरिया वो एरिया जहां पानी की कमी हो, जहां ट्रीज की कमी हो, उसको डेजर्ट एरिया कहते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मौजूद है थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, इसी तरह मंगोलिया डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट है जहां पानी की कमी हो और ट्रीज की कमी हो, तो वहाँ हवा भी एक एक्शन करते हैं, वो डिप्लेशन प्रोसेस भी करते हैं, इरिटेशन प्रोसेस और इसी तरह इरोजन प्रोसेस भी करते हैं। तो लोसिस और इसी तरह सेंडेल्स जो मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाए तो एक हीप बनाए, तो इसको सेंडेल्स कहते हैं। इसी तरह जब हवा मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल को जमा करे तो उसको बारकांडेल्स कहते हैं, वो बारकांडेल्स की प्रोसेस भी करते हैं। इसी तरह ट्रांसडेल्स वो भी पैदा करते हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो विंड की डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह से होते हैं। इसी तरह डिपोजिशनल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, एरोजन प्रोसेस। एरोजन प्रोसेस वो प्रोसेस जो हवा, जो ग्लेशियर, इसी तरह रिवर की प्रोसेस है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर है, वो अपनी जगह से खत्म हो जाए तो इसको हम इरोजन प्रोसेस कहते हैं। वो किसी भी चीज का मास वेस्टिंग भी करते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वो मुख्तलिफ किस्म की फैक्टर की वजह से होते हैं, वो विंड के जरिए, इसी तरह ग्लेशियर, इसी तरह रिवर की वजह से होते हैं। Transportation process a process in which the material transport from one place to another place by any factor such as river, such as glacier, such as wind। ये ऐसे अमल है जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, चाहे वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो सीस्टेक हो, चाहे वो विंड्स हो। इसी तरह डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल प्रोसेस ये भी एक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल एक जगह इकट्ठे हो जाए, चाहे वो भी फैक्टर से हो, चाहे वो रिवर से हो, इसी तरह फ्लड से हो, सीस्टेक से हो, वो मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल एक जगह इकट्ठे करें और हम इसको एक नया लैंडफॉर्म बनाए तो हम इसको डिपोजिशनल प्रोसेस कहते हैं।